का दो प्रश्न पूछे गए थे। एक तो जो मैंने वीडियो में आपको विंशोत्तरी दशा के अंदर एक और दशा दिखा दी, तो उससे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अभी तक तो वो एक साधारण ही चीजों को लेके चल रहे थे, अब उसमें कुछ बदलाव आ गए, तो एक वो सवाल खड़ा हो गया। दूसरा एक जो सवाल है वो ये कि कई बार हम लोग रत्न पहन लेते हैं और रत्न पहनने के बाद अचानक से हमारा काम बन जाता है, वहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन कब उसे हटाना है कब नहीं हटाना इस बात की जानकारी नहीं होती, तो फिर चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो आज सबसे पहले जो है चर्चा जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ स्टोन्स को लेकर, कि कब स्टोन्स को यूज करना सही है, अन्यथा स्टोन की जरूरत नहीं है तो वहां पे नहीं करें। देखिए, स्टोन्स को यूज करने से पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है। अगर प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ प्रॉपर है तो ऐसे स्थिति में आपको स्टोन्स की कोई एज सच नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक कुंडली है, ये जातक की कुंडली थी। इन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा कि प्रोफेशन के अंदर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि प्रोफेशन में कैसा क्या किया जाए। ये कुंडली आते ही मैंने उनसे सबसे पहली चीज ये कही थी कि आप अपने वाइफ की कुंडली भेज दीजिए। ठीक है, अब पहले बताता हूँ कि इस कुंडली में क्या ऐसा था कि इस कुंडली को रोक कर पूछने वो अपने बारे में आए, उनको रोका मैंने और वाइफ की कुंडली मांगी थी। देखिए, इनके ऊपर जो दशा चल रही थी वो कहीं ना कहीं बुध की महादशा चल रही थी। बुध की महादशा जो है वो तो हमें दर्शा रही है कि कोई चीज लाभ से जुड़ेगी, लेकिन बुध क्योंकि 8वें भाव के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ वहां पे राहु बैठे हैं, तो अचानक से लाभ होने की संभावना पूरी तरीके से बनेगी, मगर 8वां भाव है तो जिंदगी में कुछ बदलाव भी होंगे। ये दशा ने सबसे पहले कंडीशन दिखा दी। इसके बाद जब हम जाते हैं नवमांश की कुंडली के अंदर, तो नवमांश में बुध हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो 6 नंबर की राशि में बुध यहाँ बैठे हैं, ये जा रहे हैं आपके 7th हाउस में 2 नंबर की राशि की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है कि किस्मत से कहीं ना कहीं ये जो बुध है ये किसी साझेदारी, किसी व्यापार, कुछ ऐसी चीजों की तरफ धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब दशा तो बहुत लंबी है, 2010 से 2027 तक है, तो अभी के अभी जोड़ दे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके भी वो जोड़ सकता है। ये कंडीशन यहाँ पे आपको नवमांश और लगन कुंडली से क्लियर हो रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो अंतरदशा है वो हमको समझ में आ चुकी थी कि मार्च 2022 के बाद से गुरु की अंतरदशा में जातक जाएंगे। अब गुरु की अंतरदशा है तो यहाँ पे देख लीजिए, गुरु 12वें घर में बैठे हैं और स्वामित्व रखते हैं 2nd हाउस का, साथ ही साथ 5th हाउस का। 5th हाउस के लॉर्ड हैं तो इसलिए तो अच्छे माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन 12वें घर में बैठे हैं तो जो प्रभाव आने वाला है वो क्या होगा, किसी ना किसी तरीके से मानसिक कष्ट वाली स्थिति बनेगी, ये सिचुएशन भी नजर आती थी। और दूसरी चीज कि गुरु जो है वो नीच राशि स्थित है भाग्य के अंदर, यानी कि वो जो मानसिक कष्ट है वो कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है इंसान को, अपने साहस और पराक्रम के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीजें खड़ी होती हैं। पहली बात, ये तो हमने आपके सामने दशा रख दी। अभी इस समय कहीं ना कहीं 7.5 प्रभाव काम कर रहा है, क्योंकि शनि जो है वो 10 नंबर की राशि से चल रहे हैं। इसका मतलब है कि इंसान की जिंदगी में ऑलमोस्ट 7.5 साल जो है वो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं। अब 7.5 साल में मान लेते हैं कि 2.5 साल का पीरियड ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी भी 5 साल का ऐसा पीरियड है जिसे कि थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2022 से लेकर 2024 तक ये जो भी परिस्थिति है ये किसी ना किसी रूप में मानसिक कष्ट को क्रिएट कर रही है और आपसे आपके साहस और पराक्रम को ही पूछती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बेहतर कंडीशन क्या थी, सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन ये है कि आप शनि के मंत्र को यूज करके 7.5 को पहले तो ओवरकम करें, क्योंकि 7.5 इनकी जो है ये 4थे भाव से, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहां से चलनी है। एक तो
किसी तरीके का प्रॉपर्टी का कुछ गेन करने का प्रयास होगा, जो कि आने वाले 5 सालों में हो सकता है। लेकिन जब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो उनका एस्पेक्ट आपके सर्विस 6th हाउस, आपके स्टेटस एज वेल एज आपके पर्सनालिटी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो गेन्स के साथ साथ चुनौतियां दिख रही हैं दशाओं में। तकरीबन 2024 तक की जो दशा है वो पद तो आपको दे सकती है, लेकिन साथ ही साथ सर्विस में, स्टेटस में और खुद के हेल्थ या पर्सनैलिटी में भी चुनौतियां अभी देती हुई सी नजर आनी थी। इसलिए यहाँ पे तो सिर्फ 7.5 का उपाय बोला था और इनसे ये कहा कि आप अपने वाइफ के चार्ट को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनमें समझिए स्टोन्स को लेके जो बात थी। यहाँ पे किन्हीं ने इनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें, 10वें घर का स्वामी है सूर्य, इसका रत्न धारण कर लें और इसके साथ साथ क्योंकि इसका स्वामी है शनि तो इसका भी रत्न धारण कर लें। अब सूर्य का भी रत्न और शनि का भी रत्न दोनों बिल्कुल एंटी प्लैनेट्स हैं, दोनों के रत्न को धारण करने की बात कर दी गई। अब रत्न धारण होगा तो जाहिर सी बात है, शनि लाभ भाव में बैठे हैं, स्वामित्व रखते हैं कम से कम आपके सुख भाव का भी, तो उन्होंने अपनी ओर से एक झटके में सर्विस तो दे दी, नो डाउट, क्योंकि स्टोन्स को तो अपना काम करना था, कर दिया। लेकिन देखिए, जब ये दो एंटी नेचर के प्लैनेट्स के स्टोन आप यूज करेंगे तो इसका प्रभाव आपको अपने कर्म के अंदर इस तरीके से मिलेगा कि आपका प्रोफेशन के चार्ट में सूर्य और शनि एक दूसरे से कट्टर शत्रु होके बैठे, यानी कि जिन अथॉरिटीज के साथ आपकी जन्मों जन्मों की एक तरीके से दोस्ती चली आ रही होगी, ये उसको भी तबाह करेंगे। क्योंकि दोनों के दोनों छठे ही भाव में बैठे हैं, जो कि किसी ना किसी तरीके से आपको कंपटीशन, परेशानियां, शत्रुता जैसे फैक्टर को लेके चलना है। दूसरी चीज है, दोनों एक दूसरे को खराब करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य जो है ये 1st हाउस लॉर्ड है, यानी कि इमेज की भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और दूसरी तरफ पे जब हम शनि को देख रहे हैं तो ये सर्विस है, सर्विस के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर दशमांश को लगन के बराबर कर दें तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों के दोनों आपके साहस और पराक्रम भाव में ही जाके फंस जाएंगे। यानी कि परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई कि एक तरफ से आपको साहस और पराक्रम दिखाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ से जो सिचुएशन है वो क्या बन गई, वो बन गई कि हर किसी से अपनी शत्रुताएं क्रिएट होती चली जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब 7.5 चल रही है तो 7.5 चलते वक्त अगर शनि योग कारक ग्रह बन जाए तब तो बात समझ में आती है। इस लगन के अंदर शनि कोई योग कारक ग्रह है नहीं, इसीलिए यहाँ पर पहली बात तो नीलम का प्रयोग बहुत संभल के होगा। दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए आप ये मान भी रहे हो कि चंद्र राशि का स्वामी है तो 12वें का भी स्वामी है, मानसिक परेशानियां भी उतनी ही बढ़ाएगा। और यहाँ पे यही गलती हुई। जब हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है सूर्य तो वैसे ही बहुत ज्यादा बलवान है और शनि भी अपनी स्ट्रेंथ में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत स्ट्रेंथ में नहीं थी। इसलिए यहाँ पे स्टोन अगर गलती से भी यूज कर रहे हैं तो जैसे ही आपका काम हो जाए आपको स्टोन हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपके सर्विस के अंदर ना सिर्फ कि आपके इमेज को बल्कि बेवजह आपके दुश्मनियों को बनाने का काम स्टोन्स कर देंगे। इसलिए सभी से एक बात का अनुरोध है कि आप लोग जब कभी भी किसी से स्टोन की सलाह लें तो ये जरूर पूछ लें कि इसे कितने समय तक पहनना है, क्योंकि वो ग्रह अगर आपके लगन कुंडली या चंद्र कुंडली में डिस्टर्बिंग है और उसकी दशा पड़ गई तो फिर वो आपको मौका नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ सबसे प्राइम फैक्टर होता है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया स्टोन्स के बाद तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ को गवाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं जिसमें कि अब मैं उस चर्चा पे करूंगा कि विंशोत्तरी दशा हम देख कौन सी रहे हैं और दूसरी दशाएं कैसे काम करती हैं। तो इसको देख लीजिए। जब इनसे इनके वाइफ का चार्ट मांगा तो ये चार्ट सामने निकल के आया, ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर की पोजीशन को देखें तो नॉर्मल तरीके से जो दशा चलती है आपकी जिंदगी में वो ये बता रही होती है कि आप एक्चुअल में उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, यानी कि आपकी ओरिजिनल परिस्थिति क्या है, ये आपको जो नॉर्मल दशा आप लोगों के सॉफ्टवेयर से या एस्ट्रोसेज से कहीं से भी मिलती है वो दिखा रही होती है। जैसे कि इस कुंडली में 2019 से
जातिका का खुद का स्टेटस फर्स्ट हाउस और सुख चौथा भाव, फैमिली को लेकर और खुद का स्टेटस को लेकर इनकी बढ़त होनी थी। ठीक है, साथ ही साथ इनके ऊपर मंगल का प्रभाव चलेगा, यानी कि इनकी बुद्धि भी चलेगी और ये थोड़ा सा परेशान भी रहेंगे, 12th हाउस का लॉर्ड भी है। तो पहली कंडीशन जुपिटर की दशा ये दिखा रही है कि फर्स्ट हाउस से जुड़कर इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। किस्मत से जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाग्य में गुरु बैठे हैं, तो अगर ये आगे बढ़ेंगी तो भाग्य में बैठे हुए गुरु इनका सपोर्ट करेंगे, इनको भाग्य से अपने स्टेटस को राइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मुझे दिख गया साढ़े साथी है, साढ़े साथी में कम से कम इंसान जो है 5 साल तक परेशान रहेंगे, तो अभी उनको वहां पे नहीं निकाल के इनके वाइफ को निकालने की कहानी शुरू की गई। अब यहाँ पे आप देखो कि महादशा गुरु की अंतरदशा जो चल रही थी वो इस समय आप देखेंगे तो शनि की चल रही है। शनि यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि धन का और साहस का लाभ देने का प्रयास करेंगे। ये अलग बात है कि नीच के सूर्य के साथ उनका एक टशन चलेगा, ये चुनौतियां देखने को मिलेंगी। जातिका जो है वो इन सारी चीज़ों से बेफिक्र थी, मतलब उनको इस बात का कोई भी नॉलेज नहीं था कि वो किसी चीज़ में काम करने जा रहे हैं या कुछ बढ़ने वाले। उन्हें सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक परिस्थितियां ही नजर आ रही थी, और तात्कालिक परिस्थितियां किस रूप में थी, इनके खुद के ऊपर साढ़े साती चल रही थी, इसीलिए वेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से चुनौतियां बननी थी। तो इंसान जो है ओरिजिनली जो विमशोत्तरी होती है वो उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा फंसा हुआ होता है। ठीक है, तात्कालिक परिस्थिति में वो इंसान सबसे ज्यादा फंसा हुआ होता है, उसको इस बात की समझ बहुत कम होती है कि उसके ऊपर दूसरी दशा कोई प्रभाव कर रही है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लीजिए। आप आज की स्थिति में जो सामने है उसको देखकर पहले एक्ट और रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जिनको भी ये डाउट आ गया है कि सर विमशोत्तरी के अंदर तो बहुत सारी सिस्टम है, विमशोत्तरी के अंदर बहुत सारा तरीका है, लेकिन समझिए जब आपको कभी किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है तो आप उसका बीपी शुगर सारे लेवल्स जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं पहले उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर वो कंट्रोल नहीं है तो हम सर्जरी नहीं करते। इसी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में जो ओरिजिनल विमशोत्तरी दशा होती है वो आपको तात्कालिक परिस्थिति के बारे में बता रही होती है। गुरु की दशा है, गुरु की दशा अगर हम देखेंगे तो वो प्रभावित कर रही थी उस समय इनके 4th हाउस को, फर्स्ट हाउस को। ठीक है, और शनि जो है उनकी साढ़े साती, वो भी कहीं धन भाव को, साहस भाव को प्रभावित कर रही। ये चीज पहले समझ में आनी चाहिए। अब इस सिस्टम के अंदर एक दूसरी दशा लगेगी, वो दशा जिससे कि जातिका बेफिक्र है। ठीक है, उनको इसका इल्म नहीं, क्योंकि वो चीज उनके माइंड में उस समय तक क्रिएट नहीं होती। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो केंद्र और त्रिकोण में नहीं है। ठीक है, अगर चंद्रमा किसी भी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक स्पेशल दशा काम करेंगी। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो अगर चंद्रमा यहाँ सेकंड हाउस में बैठे हैं तो फिर आप क्षेम दशा को लगा सकते हैं। ये अब जो मैं करने वाला हूं वो कहाँ पे कैसा काम करेगा ये आपको समझना होगा। देखिए, ओरिजिनल जो दशा थी चंद्रमा से वो तो हमने समझ ली, वो आपकी परिस्थिति थी। अब उस परिस्थिति को आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करके निकाल सकता है ये दूसरी दशाओं के अंदर छिपा होता है, अगर चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण से बाहर हट जाए तब। ठीक है, तो यहां पर जो इनकी दशा है ओरिजिनली वो 2018 से इनके ऊपर बुध की महादशा चल रही है। बुध इस कुंडली में 7th हाउस साझेदारी का और साथ साथ 10th हाउस कर्म क्षेत्र का स्वामी है। ठीक है, जब तक मेरी बात नहीं हुई थी तब तक जातिका इस बात से तो बिल्कुल ही अनजान थी कि उनको कोई ये कहने वाला है कि आप व्यापार या किसी चीज के लिए खुद आगे आइए। तो ये जो दशा है, जो हिडन वाला पार्ट है, ये जरूरी नहीं है कि इंसान प्रॉपरली महसूस कर रहा हो, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ग्रह जो स्ट्रेंथ में ज्यादा होंगे वो सीधे सीधे फील कराएंगे, अगर स्ट्रेंथ में कम होंगे तो वो सेकेंडरी दशा इंसान इतनी जल्दी फील नहीं करता। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लें तो अगर बुध की दशा चल रही है तो या तो इनको व्यापार से लाभ करना चाहिए, या तो इनको नेटवर्किंग लोगों से साथ जुड़ के लाभ करना चाहिए, इनके अपने स्टेटस के द्वारा, इनके कर्म के द्वारा लाभ होना चाहिए। ये फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नजर आता था। और जब यही चीज हम इनके भाग्य भाव में देखते थे तो मुझे बार बार ये दिखता था कि ये बुध जो है ये तो 7वें घर में बैठा है, तो मैंने इन्हें सलाह करी थी कि आप व्यापार की तरफ कम से कम आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद दूसरी चीज जो थी कि दशा के अंदर केतु का पीरियड मार्च तक था और मार्च के बाद शुक्र का पीरियड आना था। अब शुक्र इस कुंडली में लाभ भाव के स्वामी भी हैं और उनकी प्लेसमेंट जो है वो एक घर आगे होके बैठी हुई है। भोग विलास के लिए जाने जाते हैं, सेवा सर्विस करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, और लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। 12th हाउस में बैठने के कारण शुक्र कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल निभाने में सक्षम माने जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए, ये दो परिस्थितियों को देखते हुए कि 2025 तक जातिका जो है वो अपने दम पर कहीं ना कुछ हासिल करने की क्षमता रखती है। अब ये कहाँ पे देख रहे हैं, ये जातिका के मन की, उनके मस्तिष्क की स्थिति बता रही है ये दशा, कि जातिका यहाँ पे अपने कर्म के बारे में किसी वजह से सोचें, अपने साझेदारियों के बारे में किसी वजह से सोचें और वो उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरी दशा का प्रयोग सिर्फ इस चीज पे है कि आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर उस समय किस तरीके से प्रभाव चल रहे होंगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन चीजों में आप नहीं फंसेंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्हें किसी को रेमेडी कराना हो, ठीक है। जब हम किसी को रेमेडी कराने चाहते हैं तब हम जानते हैं कि भाई इनके मन और मस्तिष्क के ऊपर क्या चीजें काम कर रही, वरना तो आपको परिस्थितियां ही देखनी है, क्योंकि आप किस चीज के लिए रिएक्ट करोगे, आप परिस्थिति के लिए रिएक्ट करोगे। आपकी जो ओरिजिनल दशा है विमशोत्री की, आप उस पर ही रिएक्ट करोगे। आप कैसे रिएक्ट करोगे वो चीज विमशोत्री के अलग अलग टाइप्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में उसका लगन जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, तब वो इंसान अपने लगन से सोच रहा होता है, उसका जो माइंड है, जो थॉट प्रोसेस है, वो हमें ये कंडीशनल दशाओं से समझ में आता है। लेकिन कंडीशनल दशा क्या है, वो एक इंसान का माइंड सेट है। वो माइंड सेट को रीड करने से ज्यादा जरूरी है उसकी पहले परिस्थिति को रीड कर लीजिए, क्योंकि वो माइंड सेट रिएक्ट तो अपनी परिस्थिति को ही करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु बैठे हैं, लगन में ही गुरु बैठे हैं, हो सकता है कि इनके ऊपर जब हम दशा लगाने जाएं तो यहाँ पे इनका जो लगन है वो खुद ही इतना स्ट्रांग आ जाए और उस हिसाब से ये चीजों को सोचें या समझें। इसलिए ये चीज बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इनका लगन मजबूत हो जाता है, लगन मजबूत होने की कंडीशन क्या होगी, जो इनका नक्षत्र है, जैसे यह है उत्तराषाढ़ नक्षत्र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और सूर्य यहाँ पे नीच राशिस्थ होकर नीच भंग कर रहे हैं, ठीक। अगर सूर्य यहाँ पे इस कंडीशन में बलवान हो जाते हैं तो फिर इनकी दशा सिस्टम को हमें दूसरे तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम फिर ये देखेंगे कि राहु की दशा लंबी तौर पे चल रही है, इंसान जो है अपने काम या कर्म क्षेत्र के अंदर परेशान हो रहा है। अब अगर इनके ऊपर ये राहु की दशा चल रही है तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े और ऐसी प्रवृत्तियां, इन चीजों में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान गोमेद को धारण करे तो चोट लगना, लड़ाई झगड़े होना, बेवजह के फसाद में पड़ना, ये सारी चीजें यहाँ पे काम कर जाएंगी। क्योंकि आप कोई भी स्टोन्स को जब यूज कर रहे हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे कि इंसान के ऊपर क्या दशा काम कर रही है, तो वो स्टोन अपने को एक नेगेटिव वे में भी डाइवर्ट कर सकते हैं। इसलिए दोनों चीजों को ध्यान रखना कि आप सबसे पहले रेमेडी तो किसी को नहीं दे रहे, इसलिए आप उसकी मेजर दशाओं को देखें। मेजर दशाओं के बाद अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की स्ट्रेंथ में कमी आ गई है, तभी आपको स्टोन सजेस्ट करें। जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें बैलेंस सी नजर आती हैं। यहाँ पे भी ज्यादातर ग्रहों के पास रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है उतनी पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे सूर्य को थोड़ा सा बल देने की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो विमशोपक बल में रिजल्ट्स करने में थोड़े वीक पड़ रहे थे। इसी तरीके से
अगर हम यहाँ पे इसके ब्रेकअप को भी देख लें तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड चीज़ों से तो सभी बराबर ही हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए मेजर सिचुएशंस में स्टोन थेरेपी को मेजर सिचुएशन में हम स्टोन थेरेपी को अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि स्टोन थेरेपी सिर्फ तब दी जाएगी जब कोई प्लैनेट अपने स्ट्रेंथ में वीक है, हमें अपने हेल्थ में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी, वरना बेटर है पूजा या मंत्र थेरेपी से चलें। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट्स कम से कम आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दी। अगर आप स्टोन यूज़ कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली पता कर लीजिए कितने समय तक पहनना है, नहीं तो तुरंत दवाई लगाने से कई बार होता है ना कि हम लोग ठीक हो जाते हैं बीमारी से, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आगे लंबे समय तक होते हैं। इसी तरीके से जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है स्पेशल दशाओं का, वो एक बात को ध्यान रखें, आपकी ज़िंदगी में अगर आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा केंद्र में बैठा हो या 5वें घर में या 9वें घर में बैठा हो, 1, 4, 7, 10, इसके अलावा 5th और 9th हाउस अगर इसमें बैठे हैं तो आपके चंद्रमा से ही आपकी दशा चलती है और आपके सोचने का ढंग वही रहता है। लेकिन अगर चंद्रमा इनसे अलग हटके कहीं चल रहे होंगे तो आपके सोचने का ढंग कुछ और होगा और आपकी परिस्थितियां जो हैं वो आपकी चंद्रमा वाली जो दशाएं चल रही होंगी या चंद्रमा से बनके जो विंशोत्तरी दशा चल रही होगी वो बता रही होगी। चेक सबसे पहले आपको अपनी परिस्थिति को ही करना है, जो मैंने शुरुआत में ही बोला कि जब तक मरीज का बीपी, शुगर, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल नहीं होंगे तब तक सर्जरी नहीं होती। इसी चीज़ को यहाँ भी ध्यान रखना है। अगर हमने किसी के एक्सटर्नल फैक्टर्स को पहले कंट्रोल नहीं कराया तो वो इंसान क्योंकि अपने एक्सटर्नल्स को सबसे पहले देखेगा, तब वो खुश या दुखी होगा। जब तक उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, आप उसके माइंड को कितना भी पॉजिटिव करने की कोशिश करो, उसे तो एक ही चीज़ दिखेगी कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। इसीलिए पहले उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही आपको पिन पॉइंट करना है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर आपको पकड़ में आ जाते हैं और समझ में आता है कि इसकी परिस्थिति क्या है, इसके बाद ही उसको आप ये बता पाएंगे कि तुम्हारे सोचने का ढंग और इस परिस्थिति में क्या चुनौतियां हैं, उसे कैसे बैलेंस करना है। धन्यवाद।